ईवीएम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी। ये भारत के दो टुकड़े कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है। कैसे? प्यारी समझ गई। नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे वादा किए, 10 साल में कुछ नहीं किया। कुछ भी पूछो भाई, किसानों का इनकम क्या हुआ? हम राम मंदिर बनाए, अरे भाई नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? हम जय श्री राम बोल, गरीब लोगों को जीना हराम हो गया इसमें, इस देश में नरेंद्र मोदी जी के वजह से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप हिंदू हैं कि मुसलमान? क्यों आपको क्यों वो डाउट क्यों क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर कोई हिंदू लीडर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, मुस्लिम ही लड़ेगा तो जीत पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब गवर्नेंस में है, आप हिंदू नेता हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, आप सबका ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पर चुनाव के बाद चर्चा चल रहा है, सरकार चलाने के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। सरकार चलाना है तो कौन न्यूट्रल रहना, कौन सेक्युलर रहना, कौन सी विचारधारा से सरकार चलाना है, कौन सी तरीका से सरकार चल सकता है। जब चुनाव लड़ना है तो स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी नरेंद्र मोदी जी क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे? जो आदमी चुनाव लड़ना है तो अगर ओबीसी कौन है, बार बार पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी मैं बड़ा ओबीसी नेता हूं बोलता है। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्लेम कर सकते क्या? ओबीसी, इसका मतलब अपर कास्ट के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो सड़क पर जाकर सबसे पूछते हैं आप कौन से कास्ट के हैं, आप ओबीसी क्यों नहीं है। वो तो पत्रकारों से भी पूछते हैं आप किस कास्ट के हैं। तो मोदी जी बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग ओबीसी के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। हम तो कर रहे हैं। नाविका जी वो करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। राहुल जी ये पूछ रहा है कि समाज में कितना पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनका तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को, जो गरीब दिखता है, जो साइकिल पंचर बनाने वाले, पान डब्बा में काम करने वाले, मोस भेजने वाले कने, छोटे छोटे गरीब लोगों कने राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहा है भाई आप कौन सी जाति का है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है अपर कास्ट जो भी तो मिनिमम परसेंटेज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या आईएएस ऑफिसर से या पॉलिटिशियन से, पूरा वेल्थ अपर कास्ट के हाथ में कितना है, गरीब लोगों के हाथ में कितना है, वो दिखाना चाह रहा है। तो आप वो खुद क्लेम नहीं कर रहा है मैं ओबीसी हूँ, मैं दलित हूँ, नहीं तो मैं आदिवासी हूँ। राहुल जी वो ऐसा क्लेम नहीं करते हमेशा। वो क्लेम करता है कि मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं कांग्रेसवादी हूँ, कांग्रेस विचारधारा से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। वही नरेंद्र मोदी जी विचारधारा के बारे में कुछ नहीं कहता है। मैं ओबीसी हूं, इस देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, खुद ऐसा क्लेम नहीं कर सकते वो ओबीसी या नहीं तो और कुछ जाति के। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? तो एक बात प्रियंका जी, राहुल जी, सिद्धारामैया जी एक ही बात कहा, आप कन्वीनियंटली वो भूल जा रहे। ईवीएम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी। ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करिए। परिवार को दूर रख के अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अगर चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर्स तो कहते हैं कि गौमूत्र स्टेट्स में बीजेपी जीतती है, साउथ में नहीं जीत सकती। तो ये भारत के दो टुकड़े कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है। कैसे? अभी आंध्र तेलंगाना में क्यों तेलंगाना हम पूछे राज? हर बार आंध्र के लोग तेलंगाना के ऊपर जबरदस्ती किए, हमारा हक हमको नहीं मिल रहा था, हमारे पैसे, हमारा बजट हमको नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम लड़के तेलंगाना चलिए मैं भी आपसे एक काउंटर सवाल पूछते हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों निकाल दिए आप? क्योंकि वो अयोध्या राम मंदिर गए थे इसलिए निकाल दिए? राम मंदिर जाना कौन रोक सकता है? कोई भी जा सकता है। राम मंदिर का शिलान्यास ने कौन शुरुआत किए?
राजीव गांधी जी ने किए, लेकिन 22 जनवरी नरेंद्र को तो मोदी जी boycott तोड़ी किया। किए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी तोड़ी किए। राजीव गांधी जी ने शिलान्यास को परमिशन दिए, अलो किए थे। तो ये तो हिस्ट्री है, आपको भी तो पता है। बॉयकॉट क्यों किया प्राण प्रतिष्ठा को? अरे वो बीजेपी पॉलिटिकल इवेंट बना रहे, वो राम सबका बीजेपी भगवान से है। कोई भी नहीं था, खाली नहीं, अडवाणी प्रधानमंत्री। जी को क्यों नहीं आने दिए? अडवाणी जी को क्यों मेरा- लेकर नहीं गए? अडवाणी जी को क्यों नहीं आने दिए? मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं आने दिए? उमा भारती जी कहाँ थी? ये सब सारे जिस दिन अयोध्या में जो हुआ था, तब जो लोग हाजिर थे सब लोगों को निकाल दिए। खाली मोदी जी उस दिन आपका वीडियो विजुअल्स दिखाओ आप। नरेंद्र मोदी जी के अलावा राम मंदिर में कोई चलने के लिए एक राम जी मूर्ति थे और बाकी का नरेंद्र मोदी जी थे, और किसी को अलो भी नहीं किया। वीडियो देखो आप लोग। तो रेवंत रेड्डी जी, अगर इन सबको बुलाते तो आप कहते कि बीजेपी का फंक्शन है, आप पहले ही कह रहे हैं। इन सबको नहीं बुलाया और सारे विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया तो भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती है, स्ट्रैटेजी में कुछ गलती है। अंडरस्टैंडिंग इसमें आप गलत रास्ता में जा रहे हैं। बीजेपी इतना इन्फ्लुएंस कर दी है कि बीजेपी जो बोल रहा है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बोल रहा है वो ही सही है बोल के ऐसा एक माहौल बना के छोड़ दिए। वो चुनाव से पहले जो 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 पूजा करते वो लोग सब बोले मंदिर पूरे नहीं हुए, आधा पूरा करके अगर ऐसा प्रारंभोत्सव किए तो ठीक नहीं रहेगा बोल के बहुत सारे संत लोग नहीं आए। इसका जवाब कभी दिए नहीं। आप जब टेम्पल पूरे नहीं हुए, चुनाव आ रहा है बोल के आप जल्दी जल्दी से भागम दौड़ में क्यों प्रोग्राम ले लिए? ये पॉलिटिकल क्यों इवेंट ले नहीं लिया? है। आपको क्यों लगता है जल्दीबाजी में? चुनाव के लिए अभी मोदी जी कुछ भी कहने दो, कुछ भी बोलने दो, कुछ भी करने दो, चुनाव जीतना। इसीलिए राहुल गांधी जी ये बात कहते रहता है हमेशा, मोदी जी को चुनाव जीतने के अलावा कुछ काम ही नहीं करते। देश का तरक्की, पिछड़े लोगों को, दलित, आदिवासी, ओबीसी जो भी है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, महिलाओं के लिए कुछ सोचदारा नहीं है, कुछ काम करते नहीं। खाली चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, इसी में लगातार लगते रहता है। ये ठीक नहीं है देश के लिए। यही है राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट। और जो सनातन के खिलाफ आपके अलायंस पार्टनर डीएम के नेता ने कहा, उसके बारे में आपको लगता है जो कहा वो ठीक कहा? वो गलत है। कौन ठीक बोला है? वो उनका माइंड सेट है। बोले तो गलत रहा तो गलत बोल के हम बोल सकते हैं। उनका लेकिन किसी विचारधारा ने से बोला नहीं, कांग्रेस पार्टी से मैं बोल रहा हूँ किसी ना, ने- मैं तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ ना। मेरा स्टेटमेंट को क्यों नहीं लेते आप? क्यों मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपकी पार्टी में कई लोगों ने कंगना के लिए जो कहा, कंगना रनौत के लिए कि क्या भाव चल रहा है, वो सही कहा? नविका कोई जी, हम suspend किया? भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस रोल मॉडल है क्या? अगर वो मान लिए तो अभी चर्चा ही नहीं है। अगर हम गलत कर रहे हैं बोल के आप, जब भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं आप सही करो भाई, आप पनिशमेंट दे दो, आप अच्छा है ना, आप राम जी के वारिस है ना, तो राम जी के वारिस आप लोग को सुधारो देश को। बंगाल में आप अलायंस पार्टनर्स के साथ लड़ रहे हैं। आज ममता जी का स्टेटमेंट है, कोई भी आकर बोले कि हम इंडिया अलायंस से है, मत मानना, खाली तृणमूल कांग्रेस को वोट देना। वहां पर लेफ्ट पार्टीज, एनी राजा वायनाड में कह रही हैं कि राहुल गांधी लेफ्ट पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं। उनकी बीजेपी से अगर कॉन्टेस्ट है तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे। वायनाड की 41% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट पर आकर क्यों लड़ रहे हैं। ये अलायंस कहते हैं आप? बराबर अलायंस है, स्ट्रैटेजी है। दिस इज नॉट अलायंस, दिस इज एन स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। प्री इलेक्शंस अलायंस, पोस्ट इलेक्शंस अलायंस। प्री इलेक्शंस में कुछ स्ट्रैटेजी है, पोस्ट इलेक्शंस कुछ तो स्ट्रैटेजी प्री है। इलेक्शन में एक दूसरे को गाली दो और पोस्ट इलेक्शन में साथ में बैठकर राज करो। अगर ऐसे बात कहा तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी कितने बार लड़ लिए, आज क्या कर रहे हैं वो लोग? इससे पहले येडियुरप्पा, नरेंद्र मोदी जी का क्या पंचायत था, क्या बन गए? गाली जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी और नेता लोगों को क्या क्या कहा, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, आज भारतीय जनता पार्टी अलायंस में वो पार्टनर है। नवीन जिंदल, अशोक चौहान, कितने लोगों का नाम लेकर तो वो तो सब आपकी पार्टी छोड़ छोड़कर भाग तब रहे हैं। हमारे पार्टी में था, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना कहा, और नरेंद्र मोदी जी इन लोगों को करप्ट बोल के बहुत बार कह चुका है।
फिर ये पूरा करप्ट लोग बीजेपी में ज्वाइन होते ही वॉशिंग मशीन में वॉश कर दिए, सफेद हो गया। पर आप मान रहे हैं एकदम- कि ये करप्ट थे? एकदम भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, करप्शन जो कर रहा है जेल को भिजवा देंगे। कैसा विश्वास कर सकते हैं आपके बातों को? आप बात कुछ कह रहे, काम कुछ कर रहा है। आपने कहा कि आप वाइब्रेंट तेलंगाना, नाम तो नया सोच लेते, वाइब्रेंट गुजरात वाला ही वाइब्रेंट तेलंगाना। होगा गुजरात, तो ये वाइब्रेंट तो इंग्लिश वर्ड मोदी जी ने इन्वेंट नहीं किए ना, ये तो इंग्लिश वर्ड है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते। ऐसा ही मोदी जी इंग्लिश को ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, जहाँ तक मुझे पता है वो हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करने में लग जाता है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी के सरकार में वो कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था और किसानों का इनकम डबल बनाने के लिए वादा किए थे। मगर दिल्ली में किसान लोग आए तो फायरिंग कर दे के गोली मार के उन लोगों को मार दे रहा है और हर गरीब जनधन खाता में 40 करोड़ खाता निकाले बोल रहे। 40 करोड़ में 15-15 लाख स्विस बैंक से काला धन ला के डालने के लिए वादा किया था मोदी जी। किसी के खाता में 1 पैसे भी नहीं आया। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे वादा किए, 10 साल में कुछ नहीं किया। कुछ भी पूछो भाई, किसानों का इनकम क्या हुआ? हम राम मंदिर बनाए। अरे भाई नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? हम जय श्री राम बोलते। अब आज प्राइस राइस कितना है? 2014 में 55 रुपीज पेट्रोल था, आज 110 रुपए हो गए। 50 रुपीज डीजल था, आज 100 रुपए हो गए। मतलब लाइफ गरीब लोगों को जीना हराम हो गया इसमें, इस देश में नरेंद्र मोदी जी के वजह से।